गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम लोग चैप्टर 2 बायोलॉजी में क्लास 12 के चैप्टर 2 बायोलॉजी दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को सबसे पहले आज हम डील करेंगे, जिसका मेरा मूल बेसिस जो है, बेस क्या है वो है बेसिकली सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे जो कमिंग एग्जाम है नवंबर दिसंबर में उसके सिलेबस को, और दूसरा नीट बेस्ड क्वेश्चन को। तो पहले हम लोग आज डील करेंगे वन वर्ड आंसर और या वन सेंटेंस आंसर, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, फिर एमसीक्यूज जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग डील करेंगे assertion एंड रीजन। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? नेम द फेस all organisms have to pass through. Name the phase all organisms have to pass through before they can reproduce asexually। ठीक है, पहला वन वर्ड आंसर है, क्वेश्चन है कि नेम द फेज ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू पास थ्रू बिफोर दे कैन बी प्रोड्यूस्ड, दे कैन रिप्रोड्यूस asexually। नेम द फेज ऑल ऑर्गेनिज्म हैज टू पास थ्रू बिफोर दे कैन प्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले हर ऑर्गेनिज्म को किस फेज को पास करना होता है? आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा बेसिकली क्या? जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, या हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए दे हैव टू गो थ्रू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो सबसे पहले जरूरी है गैमेट फॉर्मेशन। तो लिखेंगे दूसरा, या तो ये होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड, A bilobed Dithecus anther has 100 microspore मदर सेल। 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, पर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। हाउ मैनी मेल gametophytes, how many male gametophytes this anther can produce? How many male gametophyte this anther can produce?
ठीक है, तो एक बाइलोब एंथर है, बाइलोब मतलब हो गया, ठीक है, टू लोब यानी 4 थीका, ठीक है। देखो बाइलोब, बाइलोब क्या होता है, यानी इस तरह से 2 एंथर लोब होगा, तो 2 एंथर लोब जब है तो एक एंथर लोब में, एक एंथर लोब में 2 पोलन सैक होता है, एक एंथर लोब में 2 पोलन सैक होता है, तो 2 एंथर लोब में कितना होगा, 4 पोलन सैक होगा, 4 पोलन सैक होगा, ठीक है। चार पोलन सैक होगा। अब यहां पे लिखा हुआ है कि डाइथिकस एंथर हैज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मींस पोलन सैक। हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट दिस एंथर कैन प्रोड्यूस। यहां तुमसे पूछा जा रहा है कि एक डाइथिकस या बाइलोब एंथर कितना मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो लिखा गया है डाइथिकस एंथर हैज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, पर माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये जो डाइथिकस एंथर है ये तुम्हारा 4 है, ठीक है। क्वेश्चन समझो, ए बाइलोब डाइथिकस एंथर, डाइथिकस 2 है, थीका मतलब लोब, 2 लोब है, और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, और बोला जा रहा है कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 माइक्रोस्पोर है। तो अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो इसमें फ्यूचर में ये कितना मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल टेट्राड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, एक में 4, 1 से 4 तो 100 है, तो 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400 गैमेटोफाइट्स, 400 गैमेटोफाइट्स। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 400 मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो 2 बाइलोब एंथर में कितना है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 400 मेल गैमेटोफाइट, यानी टोटल कितना हुआ 1600 मेल गैमेटोफाइट, 1600 मेल गैमेटोफाइट। इस चीज को ध्यान में रखो। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो, बोला गया डाइथिकस एंथर है, डाइथिकस मतलब 2 लोब, ठीक है, और एक लोब में 2 पोलन सैक होता है, तो 2 एंथर लोब में 4 पोलन सैक होगा, और यहां बोला गया 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होता है पर माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 मदर सेल, जो 4 यहां पे है, 2 लोब मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो 4 में कितना होगा 400 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो 400 में कितना होगा 400 इंटू 4, अगर घुमा के भी लिखे तो 1600 मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन 2 समझ आ गया सभी को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 2, और ये सब समझ लो कि वन हो सकता है 1 वर्ड, क्योंकि देखो 1 वर्ड, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी, ये सभी को मिला के तुम्हारा 90 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना, किसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 3, नेम द पार्ट ऑफ द flower, name the part of the flower which the tassels of the
corn cob represent? Name the part of the flower, ठीक है, which the tassels of the corn cob represent. ठीक है, तो पार्ट ऑफ द फ्लावर का नाम बताइए जो टैसल्स ऑफ द कॉर्न कॉब को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, मकई को जब हम छीलते हैं तो उसमें आता है हेयरी जैसा, तो ये कॉर्न कॉब को रिप्रेजेंट कौन करता है? सिंपल आंसर है स्टाइल एंड स्टिग्मा. ये हो गया कॉर्न कॉब का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन. अब आ जाओ क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 है एंथर of the typical angiosperm. Anther of the typical angiosperm with each lobe having two theca is known to be as. Anther of a typical angiosperm with each lobe having two theca is known to be as. इसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन समझो. एंथर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म विथ ईच लोब हैव टू थीका इज नोन एज, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग. आंसर होगा डाइथिकस. आंसर क्या होगा? डाइथिकस. डाइथिकस. ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन का आंसर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझो. Question 5. Question 5. Further development of microsporangia give rise to the formation of. ठीक है, बोला जा रहा है कि फर्दर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ. माइक्रोस्पोरेंजिया का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है, विच स्ट्रक्चर इट गिव राइज टू. ठीक है, तो आंसर होगा, क्या होगा बोलो? आंसर होगा पोलन सैक. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलप होने से पहले पोलन सैक बनेगा और यही पोलन सैक फ्यूचर में क्या प्रोड्यूस करेगा? पोलन ग्रेन, या जिसको हम लोग पढ़े हैं कहा जाता है और माइक्रोस्पोर. ठीक है, तो ये एक्चुअल आंसर है. अब क्वेश्चन 6 है द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ द microsporangium, the innermost wall layer of the microsporangium consisting of
dense cytoplasm, consisting of dense cytoplasm with more than one न्यूक्लियस। समझ गई? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, यानी जो एंथर का इनरमोस्ट वॉल लेयर है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, उस लेयर को क्या कहते हैं? बोलो, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल क्या बोलते हैं उसको? हाँ, आंसर होगा टैपेटम। ठीक है, जिसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। नाउ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 इज द मैच्योर पॉलन ग्रेन, द मैच्योर pollen grain contains two types of cells, contain two types of cells, which are they या what are they? What are they? ठीक है, जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है उसमें दो तरह का सेल्स पाया जाता है। व्हाट आर दे? कॉमन आंसर इज वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। आंसर होगा वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। नाउ क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है? मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म स्पीसीज, मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म स्पीसीज said the pollen grain at this stage. Majority of the angiosperm species said the pollen grain at this stage. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? किस स्टेज में मेजॉरिटी ऑफ द पोलन ग्रेन पोलन सैक से रिलीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि 70% ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन रिलीज होता है इट कंटेन वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, एंड ओनली इन 30% केस द जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट, सो इट कंटेन वन वेजिटेटिव सेल एंड टू मेल गैमेट्स, तो दिस इज कॉल्ड 3 सेल स्टेज। तो 30% ऑफ द एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज है, जबकि 70% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज है। इसलिए हम लिखे मेजॉरिटी पूछा गया तो आंसर लिखेंगे 2 सेल स्टेज। और अगर पूछा जाता हाउ मेनी सेल स्टेज कॉमनली फाउंड, तो कॉमनली में भी 2 सेल होगा, लेकिन व्हाट टाइप, अगर टाइप का स्टेज आता तो 2 सेल एंड 3 सेल। 2 सेल स्टेज 70% एंजियोस्पर्म, 3 सेल स्टेज 30% एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन 9। In human being, in human being in human being certain individuals face the allergies of pollen grain. Certain individuals face the allergies of pollen grain. This may lead to a disorder.
दिस मे लीड टू अ डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे बोला कि इन ह्यूमन बीइंग सर्टेन इंडिविजुअल्स फेस द एलर्जीज ऑफ द पॉलन ग्रेन। क्या फेस करता है? पॉलन ग्रेन एलर्जी को वो फेस करता है, और इसके कारण उसको कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं। उसको क्या कहा जाता है? बेसिकली पॉलन एलर्जी में दो डिसऑर्डर कॉमन है, एक अस्थमा और दूसरा ब्रोंकाइटिस। तो उसका आंसर होगा अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है, गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ a plant, give an example of a plant that came to India. Give an example of plant that came to India as a contaminant and is a cause of pollen allergy and is a cause of pollen allergy। ठीक है, बोला गया है कि एक प्लांट का एग्जांपल दीजिए दैट केम टू इंडिया एज अ कंटामिनेंट, मतलब ये फॉरेन प्लांट है जो इंडिया में एज अ कंटामिनेंट आया एंड इज अ कॉज ऑफ पोलन एलर्जी। क्या नाम होगा बोलो? नेम द प्लांट विच कॉज पोलन एलर्जी एंड विच इज, हाँ दूसरा नाम क्या होगा? कैरोट ग्रास कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम पार्थेनियम खाली नहीं है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ठीक है, आंसर होगा कैरोट ग्रास, ये तो कॉमन नेम हो गया। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम लिखोगे पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ठीक है, ये हो गया साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो दिस is the answer of a exotic plant which enter into our India as a contaminant and cause pollen allergy. Common name carrot grass and the scientific name is Parthenium histophorus. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 11 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन 11, इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम द pollen grain seeds can be stored by using chemical compounds, by using chemical compounds, by using chemical compounds। बोला गया जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम है, ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है और सीड्स जो है उसमें स्टोर किया जाता है लंबे समय तक, किस केमिकल कंपाउंड को यूज करके? कॉमन आंसर है लिक्विड नाइट्रोजन। आंसर क्या होगा? लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम लोग इसको इकोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं
क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है? वेयर इज प्लासेंटा सिचुएटेड? वेयर इज प्लासेंटा सिचुएटेड? बोलो, प्लासेंटा कहां पे पाया जाता है? फ्लावरिंग प्लांट में प्लासेंटा पाया जाता है इन द ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी में पाया जाता है प्लासेंटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज 13? स्टेट द फंक्शन, स्टेट द फंक्शन ऑफ filiform apparatus. State the function of filiform apparatus found in the mature embryo sac. State the function of filiform apparatus found in the mature embryo sac of an angiosperm. ठीक है। तो बोला गया स्टेट द फंक्शन ऑफ filiform apparatus, state the function of filiform apparatus found in the mature embryo sac of an angiosperm. बोलो, फिलीफॉर्म एपरेटस का मैच्योर एम्ब्रायो सैक में क्या फंक्शन है? ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन ठीक से क्या बोलेंगे? अच्छा, फिलीफॉर्म एपरेटस किस एंड कहां पे पाया जाता है? वेयर इट इज लोकेटेड? हाँ, टुवर्ड्स द अबव द टू साइनर्जिड्स। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो लिखेंगे, तुम्हारा आंसर सही है। आंसर लिखेंगे, एक मिनट। आंसर लिखेंगे, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन guiding the, it plays an important role in guiding the pollen tube. ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन गाइडिंग द pollen tube थ्रू द synergids. ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द pollen tube थ्रू द synergids इनसाइड द एम्ब्रायो सैक, इनसाइड द एम्ब्रायो सैक। क्योंकि जब तक ये एम्ब्रायो सैक के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, pollen tube बस्ट नहीं करेगा और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 क्या है? द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, द protective structure that protects ovule from the external harm is, देखो ओव्यूल के ऊपर वो कौन सा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो उसको एक्सटर्नल हार्म या एक्सटर्नल डेंजर से बचाता है? कौन सा स्ट्रक्चर ओव्यूल के ऊपर? आंसर होगा इंटेगुमेंट, है ना। कभी कभार ओव्यूल एक टेगुमेंट का होता है तो यूनिटेगमिक बोलेंगे, कभी कभार दो इंटेगुमेंट का होता है तो बोलेंगे बाइटेगमिक, बट अल्टीमेटली ये यूनिटेगुमेंट ही है जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल हार्म। क्वेश्चन 15,
15 क्या है? पॉलिनेशन occurred with the help of wind currents. Pollination occurred with the help of wind currents as a हेलो, हाँ बोलो। हाँ थोड़ा देर बाद फोन करना, क्लास में कॉल बैक करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। ठीक है, पॉलिनेशन ऑकर्ड विद द हेल्प ऑफ विंड करेंट एज अ medium of pollination is known as pollination occur with the help of wind current as a medium of pollination. जब pollination का कारण wind हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गलत, इंटेमोफिली तो इंसेक्ट हो गया, एनिमोफिली। ठीक है, इतना अच्छा आंसर बोल रहे थे, लास्ट में गलती कर दी। एनिमोफिली अगर वाटर से होता तो हम लिखते हाइड्रोफिली, क्योंकि एनिमोफिली और हाइड्रोफिली ये दोनों एबायोटिक एजेंट्स है क्रॉस पॉलिनेशन का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे। Question 16. Viola and oxalis produces two types of flowers. One is casmogamous, ठीक है, flower. Name the other type of फ्लावर। बोलो, वायोला और ऑक्जेलिस में दो तरह का फ्लावर प्रोड्यूस होता है, एक कैस्मोगैमस है, तो दूसरा फ्लावर का टाइप क्या होगा? क्लिस्टोगैमस मींस क्लोज्ड फ्लावर। तो आंसर होगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और जो एग्जाम्पलर में है, क्वेश्चन 17। Why do clistogamous flower assured seed set? ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में एस्योर सीड सेटिंग क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ये क्लोज फ्लावर है, तो ये ऑटोगैमस होगा, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड होगा, इसलिए यहां पे फॉरेन पॉलन से कंटामिनेशन होने का कोई चांस नहीं होगा, यानी यहां पे कोई चांस फैक्टर नहीं है। तो आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो आंसर लिखेंगे दिस
these flowers are invariably autogamous, as there is no chance of cross pollination. That means there is no chance of contamination by foreign pollen on stigma. ठीक है. Now question number 18. The pollination in which the pollination in which bats acts as a pollinating agents. The pollination in which bats acts as a pollinating agents is known as pollination जिसमें बैट एक्ट करता है एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बाय बैट. आंसर कायरेप्टेरोफिली. कायरेप्टेरोफिली. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? Why do the pollen grain of Vallisneria have a mucilaginous cover? वेलिस्नेरिया क्या है? ईपी हाइड्रोफिलस है जिसमें पॉलिनेशन वाटर के सरफेस के ऊपर होता है. तो इसमें बेसिकली क्या क्या होता है कि जो मेल फ्लावर है इट इज अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड फ्रॉम देयर द मेल फ्लावर एंथर बस्ट करता है और पॉलन ग्रेन को वो रिलीज करता है. तो यानी ये वाटर सरफेस में फ्लोट करता है. तो जब वो ये वाटर सरफेस में फ्लोट करेगा तो वाटर करंट लगातार पॉलन ग्रेन को क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा. उस चीज से बचने के लिए पॉलन ग्रेन के ऊपर स्पेशली म्यूसिलेज का कवरिंग होता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज बाय वाटर और वाटर करंट. ठीक है. तो आंसर लिखेंगे इन वेलिस्नेरिया. ठीक है. इन वेलिस्नेरिया द मेल flower are present. In Vallisneria the male flower are present in the surface of water. Now in order to protect the pollen grain, in order to protect the pollen grain from getting wet, in order to protect the pollen grain from getting wet, mucilaginous covering is present. ठीक है. is present over them. अब देखो क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है क्रॉसिंग experiments made to achieve
achieve the desired characters in the crop breeding are called। बोला गया क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट जो है, जो बेसिकली किया जाता है टू अचीव द डिजायर्ड कैरेक्टर इन द क्रॉप ब्रीडिंग आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? इसका सिंपल आंसर है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड। क्या होगा आंसर? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड। ठीक है, ये हो गया क्रॉस एक्सपेरिमेंट। आंसर हो गया, समझ आया आंसर यहां तक? यस सर। सभी को? बाकी सब? अंशिता? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21। ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग डबल fertilization, the primary endosperm cell develops into, डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है, ठीक है, वो किसमें डेवलप होता है? आंसर लिखना है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या है? ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। क्वेश्चन 22 है, इन ग्रास फैमिली, इन ग्रास फैमिली, ठीक है, इन ग्रास फैमिली द cotyledon present, in grass family the cotyledon present is referred to as, ग्रास फैमिली में जो कॉटिलेडन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखना, ग्रास फैमिली मोनोकॉट फैमिली होता है और मोनोकॉट फैमिली में सिंगल कॉटिलेडन पाया जाता है और उस सिंगल कॉटिलेडन को हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर याद है? स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम। नाउ क्वेश्चन 23, लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन, लीवर मैकेनिज्म ऑफ pollination is exhibited by, लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन किसमें होता है? कॉमन एग्जांपल है सैल्विया। सैल्विया किस तरह का फ्लावर है? बेसिकली इंटेमोफिलस यानी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है। क्वेश्चन 24 क्या है? इंडोथेसियम। इंडोथेसियम, इंडोथेसियम ऑब्ट्यूरेटर हम पढ़ा चुके हैं। इंडोथेसियम इन एन एंथर, इन एन एंथर इज प्रेजेंट, किसके नीचे पाया जाता है? प्रेजेंट बिलो
क्या होगा बोलो? एंडोथेसियम किसके नीचे पाया जाएगा? आंसर होगा एपिडर्मिस। ठीक है, क्वेश्चन 25, ठीक है, द मैच्योर एम्ब्रायो सैक in a flowering plant is the mature embryo sac in a flowering plant is, क्या होगा? आंसर है 7 cell and 8 embryo, 7 cell, ठीक है, and 8 न्यूक्लिएट स्टेज। 7 cell और 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। समझ आया? क्लियर? बोलो, बोली अतिका, क्लियर? ठीक है, अनुष्का? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। एम्ब्रायो सैक इज फाउंड इन, एम्ब्रायो सैक किसमें पाया जाता है? एम्ब्रायो सैक इज फाउंड इन, आंसर होगा ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायो सैक पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 27, ठीक है, 27 है, इन पी है ना, ओव्यूल इज, पी में ओव्यूल कैसा होगा? थोड़ा सा इन्वर्टेड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, जो हम लोग नॉर्मली एनसीईआरटी में पढ़े हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट कैसा होता है? आंसर होगा मोनोस्पोरेंजिएट, क्योंकि आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर 3 डिजेनरेट कर जाता है और जो एक बचता है दैट डेवलप इनटू एम्ब्रायो सैक। तो आंसर होगा मोनोस्पोरेंजिएट, मोनोस्पोरेंजिएट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या होगा? 29 में है एंथेसिस इज, व्हाट डू यू मीन बाय एंथेसिस? बोलो, हम फ्लावरिंग प्लांट में इस वर्ड को बहुत बार यूज किए हैं। एंथेसिस मीन्स ओपनिंग ऑफ द फ्लावर। जब बर्ड ओपन होता है, फूल खिलता है ना, कली खिलती है, दैट इज कॉल्ड एंथेसिस। तो लिखेंगे ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड। एंथेसिस इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंथेसिस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, 30 है, हाँ 30 है, रेडिकल गिव राइज टू। रेडिकल किसको प्रोड्यूस करता है? बोलो, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेडिकल गिव राइज टू रूट और प्लीम्यूल गिव राइज टू सूट। ठीक है, ये वन वर्ड आंसर है। नेक्स्ट डे हम लोग डील करेंगे एमसीक्यूज। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डील करेंगे और क्वेश्चन से, देन गो थ्रू द नीट क्वेश्चंस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।